चैप्टर में राइटर हमें बताते हैं कि चिंता को कैसे जीता जाए, और इसका वो एक सॉल्यूशन भी बताते हैं कि बिना भगवान की मदद लिए या बिना प्रार्थनाओं के, बिना भगवान में आस्था रखे आप चिंता को नहीं जीत सकते। तो इसमें वो एग्जाम्पल देते हैं अपना खुद का, जिसमें वो बताते हैं कि उनका चाइल्डहुड बहुत ही गरीबी में था। उनके पापा के पास फार्म हाउस था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि वो सारे लोग 2 टाइम अच्छे से खाना खा सकें। उसका एक कारण था कि पास में एक नदी थी जिसमें अक्सर बाढ़ आ जाती थी। जब बाढ़ आ जाती थी तो सारी फसल खराब हो जाती थी। 5-6 साल जब ऐसा लगातार हुआ तो उनके पापा ने लोन लिया बैंक से, फार्म हाउस को गिरवी रख के। लेकिन उन्होंने बताया कि बैंक वाले कभी भी आ जाते थे और उनके पापा को भला बुरा कह के चले जाते थे और कहते थे कि हम ये जब्त कर लेंगे तुम्हारा फार्म हाउस। वो बहुत चिंता में रहने लगे। एक बार उन्होंने सोचा कि वो कुछ जानवरों को बेचेंगे मार्केट में और एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। उस साल नदी में बाढ़ नहीं आई, उन्होंने बहुत अच्छी फसल की, जानवरों को खिला के बहुत अच्छा मोटा ताजा कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, उस साल मांस बहुत सस्ता हो गया तो वो फिर लॉस में चले गए। उनको $30 कम ही मिले। लेकिन उनके घर में एक चीज बहुत कॉमन थी, सब परेशानी होने के बावजूद भी उनकी माँ रात में सोने से पहले उनको एक धार्मिक चैप्टर सुनाती थी बाइबल से पढ़ के, और सोने से पहले सब इस चीज को याद करते थे कि भगवान ने उनको क्या दिया, और सिर झुकाते थे भगवान के सामने और अपनी सारी समस्याएं भगवान के सामने रख के सो जाया करते थे। तो राइटर बताते हैं कि एक बार मेरे पिताजी ने नदी से निकल रहे थे, नदी के पास से, तो वो सोचा कि क्यों ना मैं जान दे दूं। लेकिन फिर उनके पिताजी कहते हैं कि जो तुम्हारी माँ की दृढ़ शक्ति थी भगवान पर, उसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। फिर राइटर बोलते हैं 42 साल बाद उनके दिन अच्छे हो गए और वो 89 की एज में डेथ हुई उनकी। तो राइटर बताते हैं कि इतनी खराब परिस्थिति में मेरी माँ कभी चिंतित नहीं रहती थी। वो हमेशा ही एक प्रार्थना करती थी और भगवान को हमेशा उन चीजों के लिए धन्यवाद देती थी जो कि भगवान ने उनको दी है। वो चाहती थी कि मैं भी एक धार्मिक उसको पढ़ूं और आगे बढ़ूं। तो मैं पढ़ने के लिए गया, लेकिन जब मैं विज्ञान और ये सारी चीज पढ़ने लगा तो मैं धार्मिक चीजों से दूर हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं ये देख रहा था कि बहुत सारी चीजें जो लिखी हुई हैं बाइबल या किसी भी चीज में, वो बहुत सारी चीजें मैच नहीं करती। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा दूर होने लगा। मैं सोचने लगा कि नहीं, ये कुछ प्रैक्टिकल नहीं है और भगवान नहीं होते हैं, ये सिर्फ प्रकृति है, अपने आप सब चल रही है, अपने आप सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उनको ये समझ में आता है कि ऐसा करने से तो फिर लाइफ का कोई एम ही नहीं बचा। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब इंसान को थोड़ा ज्ञान आता है तो वो धर्म से थोड़ा दूर जाता है, लेकिन जब वो ज्ञानी हो जाता है, उसको ज्यादा ज्ञान आता है, तो वो धर्म की ओर वापस मुड़ता है। इसी तरीके से मैं भी वापस मुड़ा और मुझे ये समझ में आया कि धार्मिकता हमें जीना सिखाती है, हमको ये बताती है कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या हमारी वैल्यूज हैं, उनको फॉलो करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। फिर वो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप जानना चाहो कि ये बिजली कैसे बनती है, ये तुम्हारा शरीर कैसे बना है, ये पौधे कैसे उगते हैं, तो साइंटिफिक तो इनका भी कोई वो नहीं है, साइंस इनकी खोज नहीं कर पाया है। तो इसी तरीके से बिजली आती है और हम उसकी हवा में रहते हैं, लाइट आती है हम उससे देख रहे हैं, पौधे उगते हैं हम उसको भी देख रहे हैं, होता सब कुछ है। लेकिन अभी तक इनके जब रहस्य नहीं जान पाए तो उन्होंने ये कहा, लेकिन हम फिर भी इनको एंजॉय करते हैं। तो फिर वो एक निष्कर्ष पे निकालते हैं कि लाइफ हमें ये सब चीजें खोजने के लिए नहीं मिली है कि हम सिर्फ तर्क कुतर्क करते करते अपनी पूरी लाइफ खराब कर लें। लाइफ हमें इसलिए मिली है कि हम उसको एंजॉय करें, और बिना धार्मिकता के हम एंजॉय नहीं कर सकते। क्योंकि जब डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपकी चिंता अगर है तो आपको किसी को सुनाना चाहिए, किसी को बताना चाहिए। अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा है तो आप भगवान से कह सकते हैं। तो जो लोग भगवान के ऊपर अपनी सारी चीजें छोड़ के चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये फील करते हैं कि उनके साथ भगवान है और उनसे भी बड़ी एक शक्ति उनके साथ चल रही है। तो उनकी जो चिंताएं होती हैं वो अपने आप ही गायब हो जाती हैं और उनके शरीर की आधी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें वैसे ही खत्म हो जाती हैं जो कि इन सब चीजों से क्रिएट होती हैं। तो भगवान का महत्व बताते हुए वो कहते हैं कि बड़े बड़े जो भी लोग हुए हैं वो कभी भी एक धार्मिकता से दूर नहीं गए। वो एक बार हेनरी फोर्ड के पास गए एक इंटरव्यू के लिए। वो सोचते थे कि इन्होंने इतना काम किया है, इतना सब किया है, 78 इनकी एज है, तो शायद वो बहुत बूढ़े दुबले और थके हुए होंगे। लेकिन जब वो जाके देखते हैं तो वो बहुत ही शांत और काम थे। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपको कभी चिंता हुई है? तो हेनरी फोर्ड कहते हैं नहीं, जो इस दुनिया को जो भगवान चला रहा है वो सही तरीके से चला रहा है, उसको मेरी कोई सलाह की जरूरत ही नहीं है।
मैं उसको जब कोई सलाह नहीं दे सकता तो मैं फिर चिंता क्यों करूं? जो हो रहा है वो अच्छा ही होगा। अगर भगवान के हाथ में सब है तो कुछ बुरा हो नहीं सकता। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि जब आप एक भगवान को मानते हुए चलते हो तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चीजें तो अपने आप दूर हो जाती हैं। इसमें वो एक दो लोगों के एग्जाम्पल देते हैं कि जो सुसाइड करने की सोच रहे थे। इसमें एक लेडी के बारे में बताते हैं कि वो बिल्कुल उस पॉइंट पर थी जब वो बिल्कुल मरने ही जा रही थी। अचानक वो अपना रेडियो ऑफ करना भूल गई। रेडियो ऑफ करना भूल गई, थोड़ी देर में एक सिलेंडर फटने वाला था घर के अंदर और वो जाने वाली थी। तो उस रेडियो में से उसने कुछ शब्द सुने जिसमें भगवान कह रहे थे कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब करूंगा, मैं सब देखूंगा। ये शब्द सुनते ही वो उठी, उसने रेडियो बंद किया और उसने वो गैस के नॉब को भी बंद किया। और उसको समझ में आया कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रही थी, मैंने भगवान के सामने तो कुछ भी नहीं रखा था। जैसे ही उसने ये सोचा, उसने वो अपना प्लान खत्म किया और उसके बाद उसने ये सोचना शुरू किया कि अब मैं अपनी इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूं। तो आज वो लेडीज ये कहती है कि आज मैं अपने कई सारे नाती पोतों की दादी हूं। अच्छा रहा जो उस दिन मैंने ऐसा सोचा, नहीं तो अगर मैं ऐसा कर लेती तो आज ये वाला दिन मुझे देखने के लिए नहीं मिलता। तो कई सारी स्टोरीज इसमें राइटर बताते हैं कि हमेशा भगवान पर जो भरोसा रखता है, जो भगवान पे भरोसा रखता है और भगवान को याद करता है, भगवान उसकी मदद हमेशा करते हैं। लेकिन हाँ, राइटर यहाँ पर एक बात ये जरूर कहते हैं कि धर्म इंसान के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं बना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है और आप जाके धर्म को पूरा कराओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए बना है, तो आपको धर्म को पढ़ के समझ के एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है, ना कि आप जाके अपना एक डेली रूटीन पूरा करके और आपके अंदर इंसानियत ना हो। तो जब हम इस तरीके से धर्म को लेते हैं तो सारी धार्मिक बुक में यही चीजें लिखी हुई हैं। राइटर कहते हैं कि मैं इसमें क्यों झगड़ूं कि अल्लाह, भगवान, परम पिता और ये सारी चीज अलग अलग है, ये क्या है? जो भी है एक शक्ति है और मैं चाहता हूं कि मैं उस शक्ति के अंदर रहूं और चलूं और उसके डायरेक्शन में चलूं जिसमें बहुत सेफ फील करता हूं।